नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, स्वागत करता हूं आपका इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट में। दोस्तों, इस हफ्ते की हम बात करने वाले हैं 21 मई से लेकर 27 मई तक की। और जैसा कि हमारा प्रावधान है, हमारा प्रारूप होता है कि हम पिछले हफ्ते की भी जानकारी देते हैं, तो मैं आपको कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में आपको पूरे हफ्ते की जानकारी देना चाहूँगा। तो पिछला हफ्ता हमारा 14 मई से लेकर 20 मई तक का था, जिसमें कुल 1581 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक जुड़े थे। और सिस्टम की ओर से, पर्ल1 की साइड से या पीवीसी मेटा की साइड से प्रति अकाउंट होल्डर के बदले में बीयूएसडी की मात्रा नहीं बढ़ाई गई। आगे बात करें तो पीवीसी मेटा डॉट आई और पीवीसी मेटा डॉट कॉम, ये दोनों ही साइट कुछ समय के लिए कहें कि मेंटेनेंस में चली गई थी या बंद हो गई थी, जिसे सिस्टम ने चालू कर दिया था। एंड जो है सिस्टम ने फॉर्म वैल्यू के जो रिवार्ड थे, जो पीवीसी मेटा टोकन की जो ट्रांजैक्शन पेज के ऊपर मिलते हैं हमें, उनका रिवार्ड का रिडीम्पशन स्टार्ट कर दिया। जो फॉर्म वैल्यू थे उनसे आप टोकन फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास कम से कम 50 फॉर्म वैल्यू के टोकन होने चाहिए। आगे बात करें तो इसके ऊपर आपसे ट्रांजैक्शन चार्ज लिया जाएगा, जो कि हमने अभी फिलहाल देखा है ट्रांजैक्शन के रूप में कि जो ट्रांजैक्शन चार्ज होता है वो आपके बीयूएसडी या फिर आपके पीवीसी मेटा टोकन के रूप में आपसे लिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद मैं बात कहूँ तो जो सिस्टम है वो पर्ल1 की साइट पर एक पोस्ट अपडेट किया, एक मोनो के रूप में या जीआईएफ के रूप में, जिसमें फ्री गेम टाइम कमिंग सून, ये एक मोनो लिखा हुआ आ रहा है। और इसके बारे में हमने वीडियो बनाए थे, बात भी किया था कि सिस्टम जो है अब गेम जोन में प्रवेश करने वाला है या फिर अपनी ओर से कोई गेम लॉन्च करने वाला है, जिसे खेलकर या जिस पर लोगों को इनवाइट करके आप जो है कुछ कॉइन्स कमा सकते हैं या फिर जो भी डिजिटल करेंसी रहेगी उसका फ़ायदा ले पाएंगे। इसके बाद में देखें तो सिस्टम ने जो सीड वैल्यू है उनके रिवार्ड के रिडीम्पशन भी स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो हमें डीपी से सीड वैल्यू मिले थे उनके रिवार्ड के भी रिडीम्पशन स्टार्ट हो गए। साथ में यहाँ पर दो कंडीशन थी दोस्तों। यहाँ पर आप पहली बात तो ये कि कम से कम 50 और अधिक से अधिक 100 जो सीड वैल्यू है उन्हें ही रिडीम कर पाएंगे, अपने सीड फंडिंग कर पाएंगे उनसे। साथ में 5% आप जितने भी सीड फंडिंग को रिडीम कर रहे हैं, जो सीड वैल्यू है आपका, उसे आप रिडीम करेंगे तो उनसे आपको जितने टोकन मिलेंगे उन टोकन का 5% आपसे चार्ज के रूप में काटा जाएगा। साथ में आप बीएनबी स्मार्ट चेन पर काम कर रहे हैं तो उसका आपसे जो है नेटवर्क फ़ी भी काटी जाएगी। तो यहाँ पर नेटवर्क फ़ी प्लस आपसे जो है जो ट्रांजैक्शन चार्ज, ये दोनों ही चार्ज काटे जाएंगे। सिस्टम के अपनी ओर से कह रहा है कि 24 आवर्स का समय लग सकता है कि आपकी जो ये सीड वैल्यू का आप रिडीम कर रहे हैं, ये सीड वैल्यू आपके सीड फंडिंग में बदलने के लिए कुछ समय का जो है 24 घंटे का समय लग सकता है। लेकिन यदि आप देखेंगे तो कुछ ही समय के अंदर ये आपके सीड फंडिंग रिपोर्ट में जुड़ जाता है। अब बात करें तो एक समस्या आ रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लोगों को नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के लिए डिस्क्रिप्शन में दे रखा था, लेकिन समस्या ये है कि आप कॉपी नहीं कर सकते वहाँ से। तो जितने लोगों ने मुझे मैसेज किए तो मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे कर दिया। साथियों, यहाँ पर सेम एक जो बात कहूँ कि जो हमारा सीड वैल्यूज़ है उनके टोकन जो है मिनिमम 5 से 10 मिनट के भीतर ही आपके सीड फंडिंग की रिपोर्ट में जुड़ रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ में एक बड़ी समस्या जो कहूँ कि काफ़ी डाउट आया जिस कारण लोगों को, कि जो उनकी सीड फंडिंग की जो रिपोर्ट है उसमें पहले जो उन्होंने सीड फंडिंग की थी अपने सीड वैल्यू के द्वारा, यानी कि जो उन्हें डीपी द्वारा सीड वैल्यू मिले थे जो कि बीयूएसडी में बदलकर आप पीवीसी मेटा टोकन लेते हैं उसका, तो उसमें जब आप पीवीसी मेटा टोकन लेते हैं तो पहले आपको 0.25% की दर से ही डेली आपको जो है टोकन मिल रहे थे। लेकिन अभी आप सीड वैल्यू के द्वारा कोई टोकन लेते हैं, यानी कि अभी आपने जो सीड वैल्यू रिवार्ड का रिडीम्पशन करेंगे, इसे रिडीम होने के बाद जो आपके टोकन स्टेकिंग पर लगेंगे और स्टेकिंग से मिलने की जो दर रहेगी आपको, तो वो रहेगी 0.125%, जो कि पहले 0.25, यानी कि आसान शब्दों में कहूँ तो जो आपको स्टेकिंग से टोकन मिलने का समय जो दर है वो दर आपको आधी कर दी गई है, जिसके चलते यदि आपके रिडीम किए गए टोकन की संख्या ज़्यादा है तो आपका जो बैलेंस है वो माइनस में शो हो सकता है। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ा क्लियरेंस दिया था पिछले हफ्ते। अब बात करें इस हफ्ते की, तो इस हफ्ता जो हमारा हफ्ता है 21 मई से स्टार्ट हुआ और आज ही की तरह हमने वीकली रिपोर्ट की बात की। दोस्तों, 22 तारीख को कुछ नया अपडेट आया नहीं। 23 तारीख को इस सिस्टम की ओर से कहूँ कि एक इंटरनल मेंटेनेंस सिस्टम की जो पर्ल1.io की साइट है वो बाहर आई, जिसमें हमने देखा कि टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अभी आप pvcmeta.io की साइट पर पा सकते हैं। साथ में एक कहें कि लिंक स्टार्ट किया सिस्टम ने अपने टेलीग्राम चैनल का, एक नया टेलीग्राम चैनल अपडेट किया गया है, सिस्टम की ओर से बनाया गया है, जिस पर लोग भी काफ़ी तेज़ी से जुड़ रहे हैं, बढ़ते जा रहा है उसकी संख्या। तो जितने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अब pvcmeta.io की साइट में सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम, ये चारों के ही जो है जितने सोशल मीडिया आपके प्लेटफॉर्म है उन पर जाने की लिंक ओपन कर दी गई है। तो
पूरे हफ्ते में ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ था और कुछ समय के चलते मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जितनी जल्दी हो सके वीडियो दे दूँ, कोई अपडेट आए या कोई प्रोसेस आए या इस प्रकार के कोई सवाल आए जो कि सभी के लिए हो, कोई समस्या जनरली सभी को आ रही हो तो उसके बारे में आपको जानकारी दे सकूँ, मेरा ये मकसद होता है। तो अभी कुछ समय के लिए कुछ जानकारी नहीं दे पाया क्योंकि कोई अपडेट सिस्टम की ओर से नहीं आया ऑफकोर्स, और थोड़ा व्यस्त भी था जिसके चलते माफ़ी चाहूँगा कि आपको जो है समय पर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। अभी पूरे हफ्ते की बात करें तो इस पूरे हफ्ते में जो हमारे टोकन जुड़े हैं, पीवीसी मेटा टोकन के टोकन जो होल्डर्स हैं, टोकन मेटा धारक जो हैं वो बढ़े हैं हमारे 3733, यानी कि 3733 नए पीवीसी मेटा टोकन होल्डर्स बढ़े हैं। और इस पूरे हफ्ते में भी सिस्टम की ओर से जो पीवीसी मेटा टोकन का जो BUSD के बदले में रेट है वो नहीं बढ़ाया गया, यानी कि BUSD की वैल्यू बिल्कुल नहीं बढ़ी है, 12.3050 ही चल रहा है। ऑफकोर्स ये 4 डिजिट में है, अगर इसके हम पीछे जाएंगे तो जैसा हम पहले 8 डिजिट में देखते थे तो वहाँ पर कुछ पॉइंट्स बढ़ते थे, 0.000032 इस तरह के कुछ वैल्यू बढ़ती थी, फिलहाल बंद है। तो इस पूरे हफ्ते में यही अपडेट हुआ। जैसे मेरे पास कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी, क्योंकि देखिए अभी 30 मई भी आने वाला है और सिस्टम के पोस्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्ली बर्ड्स करके कोई ऑफर भी लाने वाला है सिस्टम। अब उसमें क्या क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी। और दूसरा रहेगा कि सिस्टम ने जो अपने जितने रेक्टिफिकेशन है ट्रांजैक्शन पर, जो भी समस्या आ रही है, किसी को पीवीसी मेटा टोकन दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी के BUSD माइनस में चले गए हैं, जो भी जितने भी आपके ट्रांजेक्शन में जो एरर्स आ रही हैं, मिस्टेक्स हो रही हैं, सिस्टम ने अपने पोस्ट में बात कही थी कि 30 मई तक का वेट कर लें, ऑटोमेटिकली जितने भी रेक्टिफिकेशन है वो हो जाएंगे। साथियों, इसके आगे एक और बात करना चाहूँगा जो कि रहेगी आपके टोकन के ट्रांसफ़र के बारे में। जी हाँ, जब से pvcmeta.com की साइट पर यूज़र वॉलेट को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि जब से ये प्रावधान किया गया है कि अभी आप स्टेकिंग से निकालेंगे तो आपके टोकन यूज़र वॉलेट में जाएंगे, pvcmeta.com पर जाएंगे, तब से ये समस्या देखी गई है कि जो जो साथी अपने टोकन ट्रांसफ़र करते हैं, स्टेकिंग से आउट करते हैं, वे यूज़र वॉलेट में तो तुरंत आ जाते हैं, pvcmeta.com में तो तुरंत आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही यूज़र वॉलेट्स यानी कि pvcmeta.com से अपने टोकन ट्रांसफ़र करते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में, उस समय उनको दिखाया जाता है कि 48 आवर्स में आपके टोकन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सिस्टम ये कहें कि एक रेड लाइन में लिखकर आपको नोटिफिकेशन दे देता है कि 48 आवर्स का समय लग सकता है अपडेट होने के लिए, लेकिन 48 आवर्स, 72 आवर्स, 96 मतलब कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद भी टोकन ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। और जो समस्या है इसी से संबंधित है कि लोग मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, कमेंट्स पे कमेंट्स किए जा रहे हैं कि हमें 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, टोकन ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के साथ ये समस्या हो रही है। जब से सिस्टम ने इंट्रोड्यूस किया है अपने यूज़र वॉलेट को, उसके बाद से जैसे आप अपना टोकन ट्रांसफ़र करते हैं तो सिस्टम 48 आवर्स में आपके टोकन ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। उसके लिए आपको 5 दिन, 7 दिन, शुरुआत में तो 5-7 दिन में ही हो गया था काम, लेकिन अभी फ़िलहाल 10 दिन से भी ऊपर लग रहे हैं, 12 दिन से भी ऊपर लग रहे हैं। तो आप वेट कर लें उसके लिए, आप परेशान ना हो। बेवजह किसी से पूछेंगे तो कोई आपके सिस्टम में, आपकी सर्विसेज में, आपके ट्रस्ट वॉलेट में कोई ख़राबी नहीं है, ये सिस्टम की साइड से ही रिलीज़ करने में समय लग रहा है। तो ये एक बड़ी बात है जो कि आप कमेंट्स में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको जस्ट रिप्लाई करना चाह रहा हूँ हमारे तमाम साथियों को कि यदि आपको इस प्रकार की समस्या आ रही है, समस्या नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि सिस्टम का ही अपडेट है ये, कि वो 48 आवर्स लिखता है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं करता है 2 दिन में। तो आप वेट कर लें उसका, सिस्टम अपने आप जो है प्रावधान निकाल देगा। अब देखिए 30 मई तक की बात कही थी कि रेक्टिफिकेशन करेगा सिस्टम, अब हो सकता है कि उसमें ये बात भी शामिल हो, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल आप इस बात से न डरें कि आपके टोकन ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। 5 दिन, 7 दिन या 1 हफ्ता, 2 हफ्ते भी वेट कर लीजिए, टोकन आपके आ जाएंगे। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में इतना ही है, इस वीकली रिपोर्ट में इतना ही है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपके कुछ सवाल होते हैं इसी संबंधी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि जो इंसान अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल।